अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायो वर्ल्ड। इससे पहले हमने जो लोअर बॉटनी का डिस्कशन किया था ब्रायोफाइटा और टेडोफाइट्स के, तो अब ये जो यूनिट है सेकंड सेमेस्टर का जो फर्स्ट यूनिट है, इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी। ठीक है, तो जो इकोलॉजी है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। ये एक स्टडी रहता है किसी ऑर्गेनिज्म का और उसकी एनवायरनमेंट के बीच में क्या इंटरेक्शन है। ठीक है, उसकी इंटरेक्शंस को हम फोकस करके एक स्टडी करते हैं और उसमें मेनली जो एनर्जी ट्रांसफ़र का जो मैकेनिज़्म है उसको हम पढ़ते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो इन सारी स्टडीज़ को हम इकोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये एक साइंस ऑफ रिलेशनशिप रहते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखा जाए तो हमारे जो एनवायरनमेंट है, ये जो इसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं हमारी जो अर्थ पे बायोडाइवर्सिटी है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन रहते हैं और हर एक ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम आगे कुछ ऐसे पॉइंट्स है उसमें आप लोगों को समझ आएंगे। तो इकोलॉजी में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट क्या चीज़ है। एनवायरनमेंट हो गया, उर्दू में हम उसको माहौल कहते हैं। तो जो एनवायरनमेंट है किसी ऑर्गेनिज्म का, उसकी सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स है, उनके साथ उसका क्या इंटरेक्शन है। ठीक है, एक्चुअली जो एनवायरनमेंट है वो दो चीज़ों का बना होता है, मेड अप ऑफ टू फैक्टर्स। पहले बायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर में जितने भी लाइफ फॉर्म रहते हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं, प्लांट, एनिमल्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह वगैरह, ये सब होते हैं बायोटिक फैक्टर्स। और एक होते हैं एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर एक ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, उसकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एबायोटिक फैक्टर। नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का वो हिस्सा जो नॉन लिविंग रहते हैं, दैट जैसे कि टेम्परेचर हो गया, सॉइल हो गया, लाइट, मॉइस्चर और एयर करंट। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को अगर एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के साथ आपको रिलेट करके इसको देखा जाए तो आपको समझ में आएंगे कि ये जो एबायोटिक फैक्टर है इसका कितना रोल है। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म एबायोटिक फैक्टर के बिना उसके एब्सेंस में ज़िंदा नहीं रह सकते। ठीक है, तो जो एनवायरनमेंट का जो कंपोनेंट है, मेन टू कंपोनेंट, बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, तो इसका कुछ लेवल्स है एनवायरनमेंट का, तो उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, बहुत सारी पॉपुलेशन मिलके हम एक कम्युनिटी कहते हैं। बहुत सारी कम्युनिटी एक जगह पे रहते हैं, किसी स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं और इस एरिया के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के साथ उसका इंटरेक्शन रहता है, जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। और अर्थ का वो हिस्सा जहाँ पे इकोसिस्टम पाया जाता है, जहाँ पे लाइफ सपोर्टिंग पार्ट होते हैं, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर हो गया वो एरिया जहाँ पे लाइफ जो है एग्जिस्ट करता हो, लाइफ पॉसिबल हो। तो इन सब चीज़ों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हो गया एनवायरनमेंट, सबसे पहले हो गया ऑर्गेनिज्म। सॉरी, जो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म एक लाइफ फॉर्म है, कोई भी ऐसा जानदार चीज़। ठीक है, या तो ये यूनिसेलुलर होगा, या तो ये मल्टी सेलुलर होगा, या सिंगल सेल का बना होगा या बहुत सारे सेल का। अगर सिंगल सेल का होगा तो इसमें माइक्रोब, बैक्टीरिया, वायरस वो सब आ गया। ठीक है, और मल्टी सेलुलर का आ गया। मल्टी सेलुलर में जैसे हम यूकैरियोटिक, मैक्सिमम जो यूकैरियोट्स होते हैं, तो यूनिसेलुलर में मैक्सिमम प्रोकैरियोट्स होते हैं, और यूकैरियोट्स, सम यूकैरियोटिक वो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं कुछ यूनिसेलुलर। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म है वो टू टाइप्स का होगा। ठीक है, टू फॉर्म का होगा, या तो वो यूनिसेलुलर या तो मल्टी सेलुलर। और इनका जो इस ऑर्गेनिज्म का जो इंटरेक्शन है, कैरेक्टर है, वो लाइफ का जो कैरेक्टर है, ठीक है, वो जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहते हैं। वो किसी ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म अगर किसी एनवायरनमेंट में रह रहा हो, ठीक है, तो एक ऑर्गेनिज्म सिंगल स्पीशीज किसी एनवायरनमेंट में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उसका इंटरेक्शन रहते हैं बहुत सारी दूसरी ऑर्गेनिज्म के साथ। ठीक है, तो जो लोवेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनिज्म है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर एक स्पीशीज़ का बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे।
तो ऑर्गेनिज्म आपको समझ में आ गया, एनी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर फॉर्म एक्सहिबिटिंग ऑल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, ठीक है, उसमें बहुत सारी जो लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स हो वो उसमें होना चाहिए। तो इसके बाद जो पॉपुलेशन है, दूसरा रैंक है उसका पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हो गया ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज़ का हो, ठीक है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हो, ऑर्गेनिज्म हो, वो सेम स्पीशीज़ का हो, एक ग्रुप हो। लेकिन स्पीशीज़ का एक क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया ये है कि स्पीशीज़ जो है सेम ऑर्गेनिज्म का होता है, वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सके, ठीक है, लिविंग इन द सेम प्लेस, एक जगह पे रहते हैं और सेम टाइम पे वो लोग लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं, और इंटरब्रीड एक दूसरे के साथ सेम टाइम पे इंटरब्रीड कर सके, compete विद ईच अदर, और फूड स्पेस और शेल्टर के लिए एक दूसरे के साथ compete करे, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो स्पीशीज़ में एक क्राइटेरिया ये है कि जब वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड करे, इंटरब्रीड करने के बाद एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग अगर प्रोड्यूस कर रहे तो वो सेम स्पीशीज़ है। अगर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर रहे तब वो उसको हम एक स्पीशीज़ नहीं कहते हैं। तो सेम स्पीशीज़ का जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है उसी को हम पॉपुलेशन कहते हैं। इसमें एक एग्जांपल हो गया, हम ह्यूमन का लेते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन में दो फॉर्म है, मेल और फीमेल, इससे ज़्यादा फॉर्म इसमें नहीं है, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांसजेंडर्स वगैरह वो अलग है। तो मेनली जो टू फॉर्म है ऑर्गेनिज्म का, ह्यूमन ह्यूमन मेल और फीमेल मिला के इसको हम पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन कहते हैं। ग्रुप ऑफ ह्यूमंस कॉल्ड एज ह्यूमन पॉपुलेशन। इसी तरह ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज ऑफ ए ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पॉपुलेशन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसमें आ गया आप लोगों को, जो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ एक टाइम पे लाइफ स्पेंड कर रहा हो, इंटरब्रीड करता हो और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा हो, एक दूसरे के साथ compete करते हैं फॉर रिसोर्स में, जैसे फूड के लिए, शेल्टर के लिए और मेड के लिए भी। कुछ ऑर्गेनिजम्स अपना जो ब्रीडिंग पार्टनर उसको चूज़ करने के लिए एक दूसरे के साथ compete करते हैं, ठीक है। इन सब जो क्राइटेरियाज है वो एक पॉपुलेशन में आते हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बाद आते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी हो गया बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स साथ में रहते हो लेकिन उसमें डिफरेंट पॉपुलेशन, ठीक है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल इसमें आपको पिक्चर में दिख रहे जो लायन है, लायन अगर ग्रुप ऑफ लायंस होगा वो अलग कम्युनिटी है, अलग पॉपुलेशन है, ठीक है। अगर ग्रुप ऑफ जो ये जो वल्चर है, ईगल है, तो इसका बहुत सारे ईगल साथ में होगा तो वो अलग पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस, सेवरल इंटरेक्टिंग पॉपुलेशंस, बहुत सारी पॉपुलेशन एक साथ हो, एक साथ वो लोग इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, यहाँ पे एक ज़ेब्रा को जो है वाउंड करके मारा गया है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म ने, और या लायन ने मारा होगा या इसको किसी कार्निवर्स ने मारा होगा, ठीक है। लेकिन उस पर डिपेंडेंट कुछ वल्चर्स या सम अदर कार्निवर्स उस पर डिपेंड रहते हैं उसको खाने के लिए। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म पे दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। तो कम्युनिटी में हम क्या पढ़ते हैं, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन कंपीटिंग विथ ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के साथ compete कर सकते हैं, उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी में देखो डिफरेंट पॉपुलेशंस का साथ में होना, उसको हम एक कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है। अगर एक एनवायरनमेंट में देखा जाए, अभी हमारे एनवायरनमेंट में अगर देखेंगे तो हमें ह्यूमन का पॉपुलेशन अलग दिखते हैं, काउस अलग पॉपुलेशन है, गोट बकरियां अलग पॉपुलेशन है, मुर्गे अलग पॉपुलेशन है, ठीक है। तो इन सारे पॉपुलेशन का एक एनवायरनमेंट में रहना उसको हम कम्युनिटी कहते हैं, ठीक है, वो एक साथ होना, वो एक हो गया कम्युनिटी। अब लास्ट में आ गया इकोसिस्टम। ये जो इकोसिस्टम है वो एक स्पेसिफिक एरिया है, स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे पॉपुलेशंस जो है और एक कम्युनिटी के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन का पॉपुलेशन एक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, यहाँ पे ट्रीज़ भी है हमारे एनवायरनमेंट में, मैंने अभी कहा, और बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं, बट एक दूसरे के ऊपर वो इंटरेक्ट करते हैं और उसकी एक्सटर्नल जो एबायोटिक फैक्टर्स है उनके साथ भी उसका इंटरेक्शन रहते हैं, उस जगह को हम इकोसिस्टम कहेंगे। इकोसिस्टम में क्या आते हैं, पॉपुलेशन इन ए कम्युनिटी इन ए बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है, विद विच दे इंटरेक्ट, और उसके साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, इज मेरीन टेरेस्ट्रियल।
इसमें आप लोगों को बहुत सारी एग्जांपल है, जैसे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम या मेरीन इकोसिस्टम, जैसे कि पानी में रहते हैं, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स। अगर हम किसी स्पेसिफिक पौंड को लिया जाए, पौंड एक इकोसिस्टम है, तालाब, तो उस पौंड में फिश भी होते हैं, फ्रॉग भी होते हैं, ठीक है, कुछ अदर इंसेक्ट्स भी होते हैं, जू प्लैंक्टन्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जो फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। तो उन सब का एक स्पेसिफिक जगह में रहना, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना, फूड के लिए, शेल्टर के लिए या अदर चीज़ों के लिए, और उस पौंड इकोसिस्टम में जो पानी है, पानी हो गया, वाटर हो गया, एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर के ऊपर वो डिपेंडेंट है, उसमें वो रहे, वो उनके लिए एक मीडियम है। और उसमें सनलाइट है, सनलाइट के बिना वो नहीं रह सकते, क्योंकि सनलाइट के बिना जो उसमें फाइटोप्लैंक्टन्स है वो लोग जिंदा नहीं रह सकते, और कुछ इंसेक्ट जो है फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो हो गया एक इकोसिस्टम, हो गया एक ऐसी स्पेसिफिक जगह जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों साथ में हो और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो, ठीक है, उसमें एक पॉपुलेशन हो या कम्युनिटीज रहते हो और एक दूसरे के साथ उनका कुछ इंटरेक्शंस दिखता हो, उस चीज़ को हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम आप लोग को समझ में आ गया। इसके बाद आ गया बायोस्फीयर। बायोस्फीयर हो गया लाइफ का वो अर्थ का वो पोर्शन जहाँ पे लाइफ सपोर्टिंग हो। तो अर्थ का मैक्सिमम मोस्ट जो पोर्शन है वो लाइफ सपोर्टिंग रहते हैं, वहाँ पे जहाँ पे एयर प्रेजेंट हो, वाटर प्रेजेंट हो, ठीक है, लैंड प्रेजेंट हो, उस वहाँ पे जो है लाइफ जो है पॉसिबल रहते हैं। तो अर्थ जो है खुद एक बायोस्फीयर है, अर्थ को हम पूरा बायोस्फीयर मानते हैं, एक्सेप्ट जहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहते हैं और कोल्ड टेम्परेचर और स्नो कवरिंग एरिया रहते हैं, जहाँ पे लाइफ थोड़ा सा मुश्किल रहता है, पॉसिबल नहीं होते, पॉसिबल उसमें वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है बट मुश्किल होते हैं। इसीलिए जहाँ पे लाइफ आराम से गुजर सके उस जगह को हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो अर्थ को हम एक बायोस्फीयर मानते हैं, ठीक है। हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायोस्फीयर के बाद और नहीं आते। तो अभी तक जो इकोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, उसका रैंक्स पढ़ा, रैंक्स में हमने ऑर्गेनिज्म पढ़ा, ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन पढ़ा, उसके बाद कम्युनिटीज़ पढ़ा, कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम पढ़ा और बायोस्फीयर पढ़ा, ठीक है। अब इसके आगे हम दूसरे लेक्चर्स में ऑर्गेनिज्म का रहने का जगह जो हैबिटेट, ठीक है, और उसका हैबिट्स जहाँ पे वो उसका फंक्शंस रहते हैं, इकोलॉजिकल नीच वगैरह हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।